हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पर। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी। अगर आपको मेरे साथ इकोनॉमिक्स सीखनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने जो पिछली वीडियो हमारी रही है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसका नाम है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र के भाग। जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसके बारे में हमने डेफिनेशन की थी और जो हमारी परिभाषाएं थी उनके बारे में हमने जाना था कि जो हमारे अलग अलग अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने किस प्रकार की परिभाषाएं उन्होंने दी है। तो जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो होती है, मान लीजिए हमने एक उद्योग स्टार्ट किया है तो उस उद्योग के अंदर जितनी क्रियाएं लागू हुई है, जितनी क्रियाओं का यूज हुआ है, उनके बारे में, जैसे हमने उत्पादन स्टार्ट किया तो वो हमारी एक क्रिया है और उस उत्पादन के बाद में जो क्रियाएं हुए हैं या जो काम हुआ है वो इसके अंदर हम काउंट करते हैं। तो उन्हीं को आधार बनाकर क्या किया है अर्थशास्त्र हमारा, उसको दो भागों में बांटा है। वो दो भाग कौन से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जो पहला हमारा भाग है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये क्या है? एक अर्थशास्त्र का पार्ट है, ठीक है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो मान लीजिए एक छोटा स्तर हो गया या कोई एक फर्म हो गई या फिर एक उद्योग हो गया, इन सभी से रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं या फिर कितनी जो भी क्रियाएं की जाती है, जो उपभोग किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, तो वो सब किसके अंदर आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसके अंदर हम, अगर मैं एक वर्ड के अंदर बात करूं तो क्या होता है? व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर। जो हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंदर क्या किया जाता है? जो व्यक्तिगत स्तर होता है या एक व्यक्ति है, उसकी जितनी भी आर्थिक इकाइयां होती है जिनका अध्ययन वो करता है, तो उन सभी को किसके अंदर काउंट किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर काउंट किया जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है हमारा, ये क्या है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे हमने अर्थशास्त्र के बारे में जाना था वो कौन सी भाषा से लिया गया है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो वैसे ही ये क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से। जो ग्रीक भाषा है इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र का नाम आता है और इसको ग्रीक भाषा के अंदर कहते हैं माइक्रोज। क्या कहते हैं? माइक्रोज। माइक्रोज। और जो ग्रीक भाषा के अंदर इसका जो अध्ययन है वो क्या होता है? छोटे स्तर पे होता है, तो इसका अर्थ भी क्या होता है? छोटा। तो इसके अंदर मान लीजिए एक उद्योग हमने शुरू किया है तो इसके अंदर क्या है? छोटी छोटी इकाइयों का एक समूह बनाकर भी इसके अंदर काम किया जाता है या इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिगत मांग वक्र होता है, जैसे इसके अंदर क्या है? जो व्यक्ति की जो मांग होती है उसको क्या है? वक्र पे शो किया जाता है। और उसी जैसे छोटे छोटे समूह है, एक व्यक्ति है, फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसका स्तर हो गया, फिर जो से तीसरा व्यक्ति है तो उसका स्तर हो गया, तो उन सभी को मिलाकर एक क्या बनता है? बाजार मांग बनता है। तो वो जो बाजार मांग होती है वो क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है। तो उस समूह को भी क्या कहते हैं? जो ये समूह है इसको भी किसके अंदर काउंट किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र था उसका हमने अर्थ जाना, वो क्या है कि छोटा स्तर होता है, व्यक्तिगत स्तर होता है। तो इसी का अपोजिट होता है
समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे इसके अंदर हम क्या क्या छोटे छोटे समूह को गिना था इसके अंदर, तो ये क्या होता है, ये भी क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, जो मैक्रो वर्ड है, मैक्रो, मैक्रोज, ठीक है। जैसे ग्रीक भाषा से लिया गया है और मैक्रोज वर्ड से लिया गया है। इस समष्टि जो हमारी अर्थशास्त्र है या जो अर्थव्यवस्था है, समष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे हमारी जो संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था होती है, इसके अंदर जितने भी उद्योग हो गए हमारे, या फिर जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, आर्थिक इकाइयां ले लीजिए आप, तो उन सभी चीजों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं, तो इसके अंदर एक इकाई को काउंट किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय होती है, इसके अंदर क्या है, सभी व्यक्तियों की जो आय होती है उसके अंदर उन सभी को क्या किया जाता है, इस राष्ट्रीय आय के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय हो गई हमारी, या राष्ट्रीय आय हो गई, इन सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। और एक इनको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, जैसे कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है हमारा, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको एक अलग नाम भी दिया गया, जैसे कीमत सिद्धांत। कई बार कीमत सिद्धांत नाम बोल दिया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की जगह, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है हमारा, इसको भी हम क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, या कीमत का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी वस्तु खरीदने गया है, तो जैसे कोई वस्तु उसने खरीदी है, जैसे नमक है, तो नमक की जो मांग होती है वो किसके अंदर आती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आती है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसके अंदर क्या आती है, रोजगार का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत कहा जाता है, वैसे ही क्या किया जाता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है हमारा, इसको भी क्या कहा जाता है, रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। जो रोजगार होता है उसके अंदर, जैसे रोजगार है तो व्यक्तियों को रोजगार मिला है, तो रोजगार जैसे अल्प रोजगार हो गया हमारा, या पूर्ण रोजगार है, या जो रोजगार हमने बात की है, तो इसके अंदर क्या है, सभी जितने भी रोजगार आते हैं तो उसको क्या किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के उसको अंदर इसके काउंट किया जाता है। तो ये थी हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। अगर आपको ये टॉपिक्स समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड जो हमारी जो पिछली वीडियो रही है, अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो प्लीज आप उनको भी देखें, ताकि आपको जो अगला जो हमारा टॉपिक हमने किया है ये भी आपको समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।